सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। ये चैप्टर 7 यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का क्वेश्चन है। देखिएगा ज़रा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4,8 एंड k, -4 इज 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में इस टाइप के एक क्वेश्चन रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्लास 10th में, फाइनल बोर्ड एग्जाम में। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि सबसे पहले आप देखिएगा जरा, डिस्टेंस क्या पूछा जा रहा है। डिस्टेंस क्या पूछा जा रहा है? डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, मतलब कोई पॉइंट ए है, उसका कोऑर्डिनेट 4 कितना है, 8 है, और दूसरा पॉइंट कोई बी है, उसका कोऑर्डिनेट कितना है जी, k, -4 है। ठीक, अब देखो इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है जी, 13 यूनिट दिया हुआ है। इसके बीच का डिस्टेंस मतलब यहां से इस पॉइंट से और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है। तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, क्या चीज, हेलो, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इतना इतना इज 13, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सिंपल है, आपको क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूला लगाना है। तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला, सबसे पहले इसको नंबरिंग कर लीजिए कि भाई ये आपका x1 है, ये आपको y1 है, क्या चीज़ है, y1 है, क्लियर, और ये आपको x2 है और ये क्या चीज़ है जी, y2 है। अब फार्मूला लिख लीजिए। डिस्टेंस निकालने का फार्मूला क्या होता है कि आपको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या चीज जी, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए, आप कहेंगे कि डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। x2 का वैल्यू देखिएगा जरा, x2 का वैल्यू कितना है जी, k, क्या चीज, k, और x1 का वैल्यू कितना है जी, 4, और इसका होल स्क्वायर। हमने वैल्यू अच्छा से प्लेस कर दिया, बैठा दिया। y2 का वैल्यू कितना है जी, -4 माइनस y1 का वैल्यू कितना है जी, 8, और हमने इस पे स्क्वायर लगा दिया। सिंपली आप सॉल्व करिए। यहाँ पे ये 13 लिखते हैं, k -4 का स्क्वायर, तो आप कहेंगे कि a - b का होल स्क्वायर पे तोड़ दें। बोल भाई अभी थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा समझिएगा। आ रहा है कॉल्स, आ रहा है कॉल्स, आ रहा है कॉल्स, आ रहा है, एक सेकंड, ठीक है, हमने कर दिया, कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया, क्लियर, वॉल्यूम कर दिया। यहां पे देखिएगा जरा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो k -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -8 कितना हो जाएगा जी, -12, क्लियर। एक ही सवाल अच्छा से बता देंगे, अब इसका स्क्वायर रहेगा। एक बार और लिखते हैं, 13। अब देखो जरा, हमको ओवरऑल, अच्छा इसका -12 का स्क्वायर कर देंगे तो 144 आ जाएगा। क्या यहाँ पे लिख देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा। अब देखो हमको k का वैल्यू चाहिए। आप जान रहे हैं कि ये k किसके अंदर में है, स्क्वायर रूट का अंदर में है। तो आप दिमाग लड़ाओ कि हमको कुछ भी करके k का फ्रेश वैल्यू चाहिए। यहाँ पे k, यहाँ पे नहीं, वहां पे k का वैल्यू पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि रूट k का वैल्यू पूछा जा रहा है, नहीं, k का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो आपको दिमाग में एक बात चल रहा होगा कि भैया अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, ये फ्री हो जाएगा, यहां से सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो अब लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या चीज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या चीज, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। अब देखो, अब कहोगे कि भाई 13 का स्क्वायर, अब यहां से रूट का अंदर कितना चले जाएगा, k -4 और इसका स्क्वायर प्लस क्या चीज, 144, ये रूट का अंदर। अब देखो इसका स्क्वायर, अब देखो इस 2 से हेलो, इस 2 से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। अब 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा जी, क्या फोन आ रहा है बाबा, एक बेर में 3 बार आ गया, ठीक है। अब देखो जरा, यहां से 13 का स्क्वायर कितना है जी, 169, बराबर कितना हो जाएगा, 169। तो आप कहोगे कि भाई k माइनस क्या चीज, 4 का इसका स्क्वायर प्लस का 144, क्लियर। अब देखो यहां पे देखो जरा, अब आप कहोगे कि एक बार इसको और करते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है जी, a - b का होल स्क्वायर। देखो जरा, याद कर लो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैक्सिमम यूज होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर माइनस का 2ab, a - b का होल स्क्वायर।
तो आप बैठाएंगे ए का जगह पे क्या है के है, तो ए स्क्वायर यानी के स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कितना 16 माइनस का 2ab मतलब 2 चौका 8 क्या हो जाएगा के और प्लस का क्या हो जाएगा 144। समझ लिए, यहां पे क्लियर है। अब देखो, अब हम कहते हैं कि इसको के स्क्वायर और माइनस 8 के हमने इसका पास में लिख लिया, 16 और 144 कितना हो जाएगा जी 44 6 50 60 160 हो जाएगा, प्लस का 160 और 169 को हम इधर लेके आएंगे, प्लस में है तो माइनस हो जाएगा और इक्वल टू 0। आप कहोगे कि के स्क्वायर माइनस का 8 के और माइनस का क्या हो जाएगा 9 बराबर 0। अब देखो, आप यहां से के का वैल्यू निकाल लोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का वैल्यू निकाल लोगे कैसे, इधर जगह है क्या, इधर जगह नहीं है, इधर आ जाइए। ठीक है, हम इसको डिलीट करते हैं, देखिएगा जरा, हम इसको डिलीट करते हैं। अब आपको क्या इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है कि भाई साहब के स्क्वायर माइनस 8 के और माइनस 8 के है और माइनस क्या है 9 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमने क्या बताया था कि भाई एक्स स्क्वायर, ये के स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 1 है, 1 से कांस्टेंट टर्म में गुणा करेंगे, तो आप कहोगे कि भाई 1 इंटू माइनस का 9 कितना हो जाएगा माइनस का 9 हो जाएगा। अब देखो जरा कैसे 2 सेकंड में आंसर लाओगे। आपको इस 9 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है, जिस इन दोनों फैक्टर को ध्यान दो, इस 9 को दो ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिस दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के मिडिल का माइनस का 8 आना चाहिए और इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके क्या चाहिए माइनस का 9 आना चाहिए। तो आप कहोगे कि भैया माइनस 8, तो 9 और 1 में गुणा, 9 और 1 लेते हैं फैक्टर 9 का, अरे भाई 9 का 9 और 1 फैक्टर 9 एकम 9, ठीक है। अब माइनस का 8 चाहिए तो बड़ा वाला में माइनस, छोटा वाला में प्लस। अब देखो ना, माइनस 9 में से प्लस 1 चल जाएगा तो तुमको माइनस 8 मिल जाएगा, मतलब इसी दोनों फैक्टर को जोड़ या घटा के माइनस का 8। और दूसरा कंडीशन क्या है कि इसी दोनों फैक्टर को गुणा करके माइनस का 9, इसी दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट करके माइनस का 9 आना चाहिए, तो आ गया, मतलब ये वाला हमारा क्या चीज फैक्टर सूट बैठ गया। अब देखो जरा, अगर आप चाहेंगे कि यहीं से शॉर्टकट आंसर लिख लेना है तो ये इसका चिन्ह बदल दीजिए, माइनस में है ना तो इसको प्लस कर दीजिए, और ये वाला प्लस है ना तो इसका माइनस कर दीजिए। ये वाला आंसर आपका शॉर्टकट आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। लेकिन जो कॉपी चेक करता है उसको वो वाला अच्छा नहीं है, क्योंकि वो तो जानता है कि पेज भर के दे बच्चा, तो इसके लिए यहाँ पे आ जाइए। अब ये फैक्टर, ये जो भी है ना दो फैक्टर, इसको यहाँ पे रखिए। आप कहोगे के स्क्वायर, अब ये -9, देखो -9 और के चिपका दीजिए, प्लस 1k, देखो जरा 1k लिखें और चाहे खाली k लिखें कोई फर्क पड़ता है, ठीक है। और ये वाला -9 बराबर 0। अब 4 टर्म है तो दो का एक साथ ले लो, तो आप कहोगे कि भाई साहब के स्क्वायर -9 के एक ब्रैकेट में आ जाओ, और ये वाला प्लस उतरेगा और ये k -9 एक ब्रैकेट में आ जाओ बराबर 0। अब इसमें भी k है, इसमें भी k है, अरे k इंटू के, तो एक k बाहर निकाल लेंगे तो k माइनस, यहाँ से k निकल गया है, इतना हो जाएगा, प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, और ये k माइनस क्या चीज 9 बराबर 0। देखो k -9 दोनों में कॉमन है, हम बाहर निकाल लेते हैं। अब बचेगा क्या, k और प्लस का क्या चीज 1, k और प्लस का क्या चीज 1 बराबर 0। देखो जब k -9 बराबर 0 करोगे तो k बराबर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, और दूसरा k + 1 बराबर 0 इक्वल टू करोगे तो k इक्वल टू माइनस का 1 आ जाएगा, और यही इसका क्या है आंसर है। देखो k इक्वल टू 9, k इक्वल टू -1। अगला क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पे आ जाओ जरा, यहाँ पे आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन आपको बना करके कमेंट करना है। देखो यहाँ पे दिया हुआ है क्या चीज, p का वैल्यू पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन सेम टू सेम क्वेश्चन है, आपको इसको क्या करना है, कमेंट करना है आंसर में, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगला बहुत शानदार वाले वीडियो में।